हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूप। ये हमारा यूनिट 5 के अंदर आता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर आप भी एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया है, तो अब हमारी जो शुरू है वो यूनिट 5 है। इसके भी 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एमएड एंट्रेंस की और CSJMU यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी PDF, सभी नोटिफिकेशन और सभी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पीयूष सर से बात कर सकते हैं। तो मुझे आपको एक बात और बतानी है कि अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो आज जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है। आज एमएड एंट्रेंस के फॉर्म की लास्ट डेट है 20 मई, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो पहले फॉर्म फिल करें, फिर अपनी तैयारी को शुरू करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूप, यानी वेरियस फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसके 3 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म है हमारा टीचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और थर्ड है बिहेवियर टेक्नोलॉजी, यानी शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। ये 3 हमारे क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसके कितने फॉर्म हैं। तो आपका आंसर होगा कि 3 क्या है, इसके फॉर्म है। और कौन कौन से हैं, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ये तीनों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे टीचिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी। फर्स्ट पॉइंट है, कक्षा शिक्षण करते समय सभी शिक्षक निर्धारित पाठ्य वस्तु व प्रस्तुतिकरण छात्रों के समक्ष करते हैं ताकि उन्हें आवश्यक अधिगम अनुभव यानी लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, जिससे विद्यार्थियों के व्यवहारों में आवश्यक परिवर्तन लाया जा सके। तो जब कोई भी शिक्षक या कोई भी टीचर जब अपना क्या करता है, लेसन शुरू करता है या फिर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करता है, तो सबसे पहले वो जो पाठ्य वस्तु है उसका वो प्रस्तुतिकरण करता है छात्रों के समक्ष। जिस हिसाब का या फिर जैसा प्रस्तुतिकरण होता है वैसा ही जो स्टूडेंट है उनमें लर्निंग एक्सपीरियंस भी उत्पन्न होता है। टीचर हमें जो कुछ भी सिखाता है या जो शिक्षक है वो जो कुछ भी हमें सिखाता है या जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि जो हमारा व्यवहार है उसमें परिवर्तन आए, जो हमारी थिंकिंग है वो चेंज हो, जो हमारी नॉलेज है उसको क्या कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारी टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो ये एक टीचिंग टेक्नोलॉजी है, शिक्षण तकनीकी है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का वह रूप है जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशलों का समुचित उपयोग करती है और शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप प्रदान करती है। देखिए, जो शिक्षण तकनीकी है और शैक्षिक तकनीकी, जो हम टेक्नोलॉजी की मदद से शिक्षा को ले रहे हैं इस समय, वो किसकी वजह से हो पा रहा है, शैक्षिक तकनीकी की वजह से। और हम उसको क्या करना चाहते हैं, प्रभावशील बनाना चाहते हैं, ठीक है, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इसलिए जो प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं, आजकल इतनी सारी चीज़ें चल गई हैं, जो ऑनलाइन टीचिंग हो गया। तो जो शैक्षिक तकनीकी है वो शिक्षण प्रक्रिया में क्या करती है, व्यवस्थित और सुसंगठित रूप प्रदान करती है, ठीक है। शिक्षण तकनीकी 2 शब्दों से मिलकर बना है, इम्पॉर्टेंट। जो शिक्षण तकनीकी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और तकनीकी, यानी टीचिंग और टेक्नोलॉजी। जब हम शिक्षण प्रक्रिया में वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप से उपयोग करते हैं तब उसे शिक्षण तकनीकी की संज्ञा देते हैं। जब हम क्या करते हैं, हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें जब हम वैज्ञानिक व्यवस्थाओं और प्रविधियों का जब हम क्या करते हैं, प्रयोगात्मक रूप से उपयोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, R.A. शर्मा 1980 ने शिक्षण तकनीकी को दार्शनिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान का वास्तविक उपयोग करने वाली विचारधारा के रूप में स्वीकार किया है। तो जो R.A. शर्मा है उन्होंने बोला है कि जो शिक्षण तकनीकी है वो क्या है, दार्शनिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और ज्ञान का वास्तविक उपयोग करने वाली एक विचारधारा है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि R.A. शर्मा ने क्या कहा है, कब कहा है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी।
फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी टीचिंग टेक्नोलॉजी है उसको हमें इफ़ेक्टिव बनाना है अगर, तो हमें उसमें किस किस चीज़ का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें दर्शन शास्त्र का, समाजशास्त्र का, मनोविज्ञान का, इन सभी सिद्धांतों का प्रयोग करके हम अपना जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है उसको क्या कर सकते हैं, अफेक्टिव बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण तकनीकी के प्रयोग द्वारा शिक्षक पाठ्यवस्तु तथा संप्रेषण के मध्य संबंध स्थापित करता है। जो शिक्षण तकनीकी के प्रयोग द्वारा शिक्षक क्या करता है, जो कम्युनिकेशन है और पाठ्यवस्तु तथा संप्रेषण के मध्य, यानी कि जो हमारी पाठ्यवस्तु है और जो संप्रेषण है उन दोनों में संबंध स्थापित करता है। किसकी मदद से, शिक्षण तकनीकी की मदद से। ठीक है। कक्षा संप्रेषण जितना अधिक प्रभावी होता है, शिक्षक को अपनी बात छात्रों को समझाने में उतनी अधिक सफलता प्राप्त होती है। देखिए, अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे, किसी से बात करेंगे, तो आप उसकी बात समझेंगे भी, अपनी बात समझाएंगे भी। तो जब शिक्षक बच्चों से कम्युनिकेशन करेगा, और एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है। अगर एक आप हेल्दी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए एक बच्चे के अनुसार। तो वो क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो होंगे उसको समझने में भी आसानी होगी और जो टीचर्स हैं उनको समझाने में भी आसानी होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण तकनीकी के प्रयोग से ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक सभी पक्षों के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शिक्षण तकनीकी है उसके प्रयोग से हम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है उससे आप किस किस चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं, तो आ जाएगा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण तकनीकी के द्वारा स्मृति स्तर, बोध स्तर तथा चिंतन स्तर तीनों के स्तरों के शिक्षण की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो ये जो सभी कैरेक्टरिस्टिक हैं ये किसके हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी के हैं, और ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यानी अनुदेशन तकनीकी। फर्स्ट पॉइंट है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनुदेशन तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुदेशन तथा तकनीकी। अतः अनुदेशन तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का वह रूप है जिसमें अनुदेशन को प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हम स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको हमें अफेक्टिव बनाना है, प्रभावी बनाना है, तो उसमें हम जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं अनुदेशन तकनीकी या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने की वह परिस्थिति जिसमें शिक्षक की उपस्थिति के बिना विद्यार्थी अधिगम करते हैं और निर्धारित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, वह अनुदेशन है। तो अनुदेशन क्या है, अनुदेशन वह है जो टीचर्स हैं उन्होंने बच्चों को क्या किया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब वहाँ पर शिक्षक उपस्थित नहीं है, विद्यार्थी अपने हिसाब से बिना शिक्षक की मदद के, सहायता के जब अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं, अनुदेशन कहते हैं। और जब अनुदेशन को तकनीकी की सहायता से प्रभावी बनाते हैं कि छात्रों द्वारा अधिकाधिक अधिगम संभव हो, उसे अनुदेशन तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ का मीनिंग जब तक नहीं पता होगा हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट है, अनुदेशन तकनीकी कुछ सुनिर्धारित अधिगम उद्देश्यों के समुच्चय की पूर्णता के लिए उपयोग में लाई गई तकनीकी तथा उपकरणों का विशुद्ध कार्य है। Instructional technology means a network of techniques or devices employed to accomplish certain defined set of learning objective। जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हमें अकम्प्लिश करना पड़ता है। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है वो हमारी मदद करती है, उसमें जो टेक्निक्स और डिवाइस यूज़ होते हैं वो मिल करके हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उस तक हमें पहुंचाने में हमारी मदद करती है। कौन, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह तकनीकी विद्यार्थियों को स्व अधिगम में समर्थ बनाती है, यानी सेल्फ लर्निंग। जो हमारी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है वो स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग करने में भी सक्षम बनाती है। और ये हमारे लिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है वो विद्यार्थियों को
स्व अधिगम करने में सहायता करती है या नहीं करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सेल्फ लर्निंग करने में हमारी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स की मदद करती है या फिर समर्थ बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह तकनीकी विद्यार्थियों की अधिगम में निरंतर रुचि बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार रीइंफोर्समेंट प्रदान करती है। रीइंफोर्समेंट जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपने बीएड किया है, अगर आपने सीटेट पास किया है तो आपको रीइंफोर्समेंट का मतलब पता होगा। ठीक है, तो आप मुझे रीइंफोर्समेंट का जो मीनिंग है वो मुझे बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों को निरंतर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होने से अधिगम प्रक्रिया सुचारू ढंग से चलती रहती है। देखिए, टीचर ने क्या किया, टीचर का काम है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। ठीक है, और स्टूडेंट का काम क्या है, जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसको पढ़ना, समझना और ये भी देखना कि वो अपने व्यवहार में उसको ला रहा है या नहीं ला रहा है। फीडबैक से हमें पता चलता है कि जो विद्यार्थी है उसको जो भी पढ़ाया गया है वो उसको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कम्युनिकेशन में फीडबैक इंपॉर्टेंट है, किसी भी हमारे क्लासरूम में फीडबैक इंपॉर्टेंट है। फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी किया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और बेहतर कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुदेशन तकनीकी से तात्पर्य अनुदेशन के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु उपयुक्त तकनीकी विधियों प्रविधियों की व्यवस्था से है, जिनकी सहायता से बिना शिक्षक की उपस्थिति के विद्यार्थी अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि अनुदेशन तकनीकी से तात्पर्य ये है कि बिना शिक्षक की मदद के जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं या फिर उपयुक्त तकनीकी विधियों प्रविधियों की व्यवस्था से जब वो अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, उसको हम अनुदेशन तकनीकी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अनुदेशन तकनीकी द्वारा मुख्य रूप से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है उससे सबसे ज़्यादा क्या होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। मगर जो हमारा टीचिंग टेक्नोलॉजी था उससे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक ये तीनों चीज़ों की प्राप्ति हो रही थी। बस आप यहीं पे कंफ्यूज होंगे। स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन आंसर कराइए। देखिए, जब तक आपको मीनिंग नहीं क्लियर होगा, ये नहीं पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, तब तक आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपको अनुदेशन तकनीकी द्वारा मुख्य रूप से ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। ये आपको पता चला कि जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य हमको प्राप्त होता है, मगर जो टीचिंग टेक्नोलॉजी वहाँ पर 3 उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। ठीक है, तो ये हो गया इसमें डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुदेशन तकनीकी द्वारा मुख्य रूप से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। तो अनुदेशन तकनीकी से सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। इसके प्रयोग से विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। और ये कैसे होता है कि जो विद्यार्थी वो अपनी गति से सीखता है, उसका मतलब ये है कि जब स्टूडेंट बिना शिक्षक की उपस्थिति के कोई चीज़ सीख रहा है तो वो अपनी गति से सीखता है और उसको क्या होते हैं, उसको करने का अवसर भी मिलता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। विद्यार्थी खुद करके सीखता है तो वो अपनी गति से, अपनी रुचि से, अपने जिस हिसाब से भी वो सीख सकता है उस हिसाब से वो सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अनुदेशन तकनीकी मनोविज्ञान तथा अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहार तकनीकी यानी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब ही होता है कि हमें अपने व्यवहार में, स्टूडेंट के व्यवहार में, बच्चे के व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना है और उसी को हम लर्निंग कहते हैं। जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा उसको लर्निंग कहा नहीं जा सकता। फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षण से संबंधित सभी क्रियाओं का संबंध अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से होता है। इस प्रकार व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत उन समस्त तकनीकों को रखा जाता है जिनका संबंध मानव व्यवहारों से होता है। बोला जा रहा है जो टीचिंग की जाती है वो इसलिए की जाती है कि जो स्टूडेंट है, बच्चा है, उसके कुछ ना कुछ व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। और जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है उसको ऐसे रखा गया कि जो मानव व्यवहार है उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हम ला सकें। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहार तकनीकी का सर्वाधिक उपयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया जाता है। इसी कारण इसे प्रशिक्षण तकनीकी यानी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी जाती है। तो व्यवहार टेक्नोलॉजी यानी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है? शिक्षण प्रशिक्षण में। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में फ्लेंडर, एमिडन, ओवर, स्किनर तथा एंडरसन का विशेष योगदान रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा है। इनमें 2-4 नाम आपको लिख के दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनका योगदान रहा है या फिर नहीं रहा है। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट है व्यवहार तकनीकी का संबंध मुख्य क्रियात्मक पक्ष से है। तो व्यवहार तकनीकी का जो संबंध है वो किससे है? क्रियात्मक पक्ष से। इम्पॉर्टेंट। इससे शिक्षक के शिक्षण संबंधी विशिष्ट कौशलों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह तकनीकी सबसे पहले शिक्षक के कक्षा व्यवहार का अध्ययन करती है, फिर उसमें सुधार के लिए सुझाव प्रदान करती है। तो ये जो हमारी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है ये शिक्षक के क्या करती है? कक्षा में जैसा व्यवहार है, ठीक है, शिक्षक के कक्षा व्यवहार का अध्ययन करती है और फिर उसमें सुधार करने के लिए अपने सुझाव देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहार तकनीकी मनोविज्ञान पर आधारित विचारधारा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है वो किस पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है इस तकनीकी के प्रयोग द्वारा प्रशिक्षण संस्थाओं प्रभावशील शिक्षक तैयार करती है। तो जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके लिए है? शिक्षक के लिए यानी टीचर्स के लिए। ये क्या करती है? टीचर्स को प्रभावशाली बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है यह पृष्ठ पोषण तथा पुनर्बलन के प्रयोग से शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षक बनाती है। पुनर्बलन का मतलब रीइंफोर्समेंट, जो कि आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यह तकनीकी स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें पुनर्बलन का विशेष स्थान है। इम्पॉर्टेंट। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है वो किस पर आधारित है। तो ये जो स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत था उस पर ये आधारित है, जिसमें पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट सबसे ज़्यादा इस पर बल दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में लर्न करनी है कि जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है वो टीचर से संबंधित है। टीचर्स के जो व्यवहार हैं उसमें परिवर्तन करती है, उनको प्रभावी बनाने में मदद करती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, पूरा डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।